अच्छा, तो दरअसल मैं सुबह सवेरे आया हूँ तो ये मार्केट बंद है। अच्छा, मेरे साथ एक काम हुआ। मैंने सोचा था कि पैसे मेरी जेब में होंगे, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया और पैकेज की तो पैसे मेरी जेब में नहीं थे। एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल। बच्चों में क्या होता है कि वो तो कंट्रोल नहीं होता, और ये भी कि जो मसल है ना यूरिनरी ब्लैडर के, ये इनवॉलंटरी है। अगर कोई ये चाहे कि मैं पेशाब नहीं करता, खुद कंट्रोल करता हूँ, देखता हूँ कि बॉडी को क्या होता है, क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है जुम्मा और पैकेज भी ख़त्म हुआ है, तो पैकेज के लिए बाज़ार जाना पड़ेगा। और मैं करीब हूँ, इतना दूर भी नहीं है, लेकिन पैकेज करके आप लोगों से एक ज़रूरी टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है। ये देखो कबूतर। अच्छा, ये जो पीछे है ना मेरी, ये फैक्ट्री है जहाँ पे ब्लॉक और क्रश वगैरह ये तैयार करते हैं ना, रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन मैं हैरान ये हूँ कि ये इतना करीब है दरिया के, अगर सैलाब आ जाए, सैलाबी रेला हो तो फिर क्या करेगा। हो सकता है मजबूरी हो, या कि जो ज़मीन है ये किराए पे लोग देते हैं, तो मजबूरन उन लोगों ने लिया होगा, वरना बहुत करीब है। तो सिर्फ वो खदशा है सैलाब का, वरना बहुत अच्छा पैदावार करते हैं ब्लॉक की। अच्छा, तो दरअसल मैं सुबह सवेरे आया हूँ तो ये मार्केट बंद है। मैं सिर्फ पैकेज कर आई, और सुबह सवेरे जाने का ये फ़ायदा होता है या नुकसान। अच्छा, तो आप लोगों से वो बात कहनी है, ठीक है, वेट करें। अच्छा, मेरे साथ एक काम हुआ। मैंने सोचा था कि पैसे मेरी जेब में होंगे, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया और पैकेज की तो पैसे मेरी जेब में नहीं थे, क्योंकि मैंने कपड़े चेंज कर दिए और वो सारा सामान दूसरे कपड़े में मैंने छोड़ दिए। ऐसे होता है। अब उसने कह दी कि यार मैं तो करूँगा पैकेज, लेकिन पैसे वापस हो गए। मैंने हाँ क्यों नहीं, फ्री में तो कोई किसके लिए काम नहीं करता। सो दैट्स समथिंग हैपन टू मी। अच्छा दोस्तों, तो जिस टॉपिक में आप लोगों से बात करवाना चाहता था वो ये है कि अगर कोई ये चाहे कि मैं पेशाब नहीं करता, खुद कंट्रोल करता हूँ, देखता हूँ कि बॉडी को क्या होता है, क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो जितना हमने पढ़ा था FSC में कि अगर आप पेशाब को रोकने की कोशिश करें, वॉलंटरी होता है ना ये, तो इससे UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी जो नाली होता है ना, जो पेशाब को गुर्दे से लेकर यूरिनरी ब्लैडर जो पाउच है या शॉपर है उस तक पहुंचाता है, तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैं इसी बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि अगर आप एनाटॉमी रियल पढ़े तो आप यूरेटर को देखें तो यूरेटर की डायमीटर इतनी बड़ी नहीं होती। यानी एक तो आर्टरी आती है ना, रीनल आर्टरी गुर्दे को, और फिर गुर्दे से ये जो पाइप है ना, ये यूरेटर, ये पेशाब को लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाता है। तो इस पाइप की डायमीटर कम है बनिस्बत इसकी आर्टरी की। आलमोस्ट अगर आप देखें तो तकरीबन ये जो है ना छोटा है। तो देखिए, अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो आपको मालूम है ना कि यहाँ पर ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये मसल से बना हुआ है, स्मूथ मसल से। और ये कि जब हम यूरिनेट करते हैं ना, पेशाब करना, अगर हम चाहते हैं कि हम पेशाब करते हैं, तो यहाँ पर दो स्पेंटर होते हैं, दो रिंग्स होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल। बच्चों में क्या होता है कि वो तो कंट्रोल नहीं होता, और ये भी कि ये जो मसल है ना यूरिनरी ब्लैडर के, ये इनवॉलंटरी है। ये डिट्रोसर मसल होते हैं, ये इनवॉलंटरी होता है, और ये खुद ब खुद जो है ना कंट्रैक्ट होते हैं और पेशाब को बाहर निकालता है। लेकिन फिर हम किस तरह रोक देते हैं, तो बच्चों में ऐसा होता है कि हम सब में इंटरनल जो स्फिंक्टर है वो इनवॉलंटरी है, वो खुद ब खुद खोलते हैं जब प्रेशर बढ़ता है ना पाउच या यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे। और ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ना, ये वॉलंटरी है। ये हम जो बड़े होते हैं उनमें डेवलप होता है, और ये कि जो बच्चे उनमें डेवलप नहीं होता। इस वजह से जब बच्चे चाहे किसी भी वक्त, आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन वो यूरिनेट करते, यानी वो पेशाब करते हैं, और बहुत गुस्सा भी करते लोगों को। कभी आपने अगर गोद में उठाया होता तो फिर आपको पता है इसके बारे में। तो किसी भी वक्त वो यूरिनेट कर सकते हैं, पेशाब कर सकते हैं। और हम बड़ों में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल स्पेंटर ये डेवलप होता है, और ये स्केलेटल मसल से बना हुआ है। जब स्केलेटल मसल से बना हुआ है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी हद तक।
अच्छा, अगर ये बंदा ये कहता है कि मैं नहीं करता पेशाब, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है मेरे बॉडी को, तो याद रखें कि ये तो मसल पे एक प्रेशर डेवलप होता है ना आपके डिट्रोसर मसल पे। और दूसरा ये कि जब आप पेशाब रोकने की कोशिश कराते हो तो ये जो यूरिन है ना, यूरिन, इसके अगर आप पीएच दे के या केमिकल कंपोजिशन दे के, तो ये बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है। तो क्या होगा कि फिर आपको बिल्कुल इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कि पहली बार इंसान अगर कह दे कि मुझे तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आपकी ये रूटीन बन जाए, आप वक्त पे नहीं कराते, तो इससे यूटीआई का रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है। इवन ये भी कि अगर आप ज़्यादा देर के लिए हो जाए तो इवन किडनी फेलियर भी हो सकता है, लेकिन वो हमने अभी तक नहीं देखा है। और हो सकता है कि रेयर कंडीशन में कभी नज़र आने लगा, तो वो रेयर कंडीशन है। लेकिन ये जो यूटीआई है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये बिल्कुल हो सकता है। तो जब अगर आपको पता चलता है कि पेशाब करना है, बॉडी सिग्नल देता है, बॉडी बिल्कुल सिग्नल देता है आपके पोन और मेडुला ऑब्लांगेटा को, क्योंकि ये स्मूथ मसल है, क्या भी कंट्रैक्ट होनी है और पेशाब करना है, तो सही वक्त पे, सही जगह पे पेशाब करना है और ये कि रोकने की कोशिश नहीं करना है। इससे मुस्तक़बिल में रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, पेचीदगी हो सकते हैं, जिस तरह की यूटीआई तो बहुत कॉमन है आजकल, और लोगों की रूटीन भी ऐसा है। तो ये एक पैगाम था आप लोगों को देना चाहता था मैं, और मैं यहाँ पे आऊँ और अब घर जाना है, ठीक है, क्लास है मेरा।